महासभा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी, अपने भारतीय जनता पार्टी और भूतपूर्व मंत्री राणा जी और यहाँ उपस्थित अनेक पदाधिकारियों और साथियों, मैं पिछले साल भी आया था क्योंकि हकीकत राय की जो बलिदान है, जो साहसी त्याग है, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमारे स्मरण से कभी दूर नहीं रखनी चाहिए। हिंदुस्तान में दो प्रकार के त्यागी पैदा हुए, एक जिन्होंने हमें जीत दिलाई, जैसे छत्रपति शिवाजी, जैसे गुजरात के चालुक्य या कर्नाटक के विजयनगरम की साम्राज्य, और दूसरी तरफ साहस से हम लोगों को उत्साहित करके खड़ा किया, जिसमें एक बालक हकीकत राय जैसे राणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसी, दक्षिण में तमिलनाडु में कट्टाबोम्मन, कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, ऐसे हर जगहों में जो आतंक और दमन और लूट और अत्याचार की जो शक्तियां आई बाहर से, उनका विरोध करते रहे। मैं जब अमेरिका में पढ़ा रहा था तो सऊदी अरेबिया का एक विद्यार्थी ने मुझसे, मेरे क्लास में था, उसने क्लास होने के बाद एक सवाल पूछा मुझसे कि आप हिंदुस्तान जो है ये आज भी 80% हिंदू है, ये कैसा है? तो मैंने कहा आपका सवाल तो मुझे स्पष्ट नहीं ध्यान में आ रहा है, तो क्या आप विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुसलमान ने ईरान की कब्जा की थी। ईरान में अग्नि पुजारी लोग होते थे, जिनको आज हमारे देश में हम उनको पारसी कहते हैं, और उनका धर्म का नाम था ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, माने ज़ोरोएस्टर जो पैगंबर था उनका या महर्षि था, उनकी दी हुई रास्ते पर वो चलने वाले थे, और 100% ईरान अग्नि पुजारी के लोग थे। यहीं से गए होंगे, क्योंकि रामायण में भी आपने देखा होगा कि कैकेयी ईरान में थी, ईरान से ईरान की रानी थी या राजकुमारी थी, और भरत और शत्रुघ्न ईरान को दो हिस्से बांट करके दोनों गवर्नर थे जब राम का वनवास जाने की समय आई। तो ईरान एक ज़माने में हमारे साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश का हिस्सा तो नहीं था, परंतु हमारी संस्कृति का था। हमारी जो पूजा की पद्धति है उसको उन्होंने स्वीकार किया था, और मुसलमान ने उसकी कब्जा की उस देश की, और 15 साल में उन्होंने उसको 100% मुसलमान बना दिया। मारकाट, दमन, जो उनकी तरीके होते हैं। बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, उसकी मुसलमानों ने कब्जा करके राज बनाई, और फिर दमन करके लोगों के साथ अत्याचार करके उन्होंने 17 साल में इराक को 100% मुसलमान बना दिया। इजिप्ट को, जिसको हम मिस्र कहते हैं, उसको इसी तरीके से 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया।